आ गया, देखो हर जगह सेम होता है ऐसा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, केवल इस स्फीयर के केस में आ गया। कोन वोन कुछ रख देंगे सब अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इफ स्फीयर इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, तो अगर मान लो एब्जॉर्बिंग होता तो यहाँ पे फोटोन आता है इस तरीके से, बस यहीं रुक जा, बस खत्म। ठीक है, तरीका वही कि एक रिंग मानेंगे, रिंग का एलिमेंट मानेंगे। ठीक है ना, तरीका वही है इसका कि आप एक स्फीयर लेंगे। ठीक है, एक स्फीयर लोगे आप, और स्फीयर का आपने यहाँ पर एक रिंग मानोगे इस तरह से स्फीयर पे। ठीक है, ये रिंग हो गई, और रिंग का भी एक स्मॉल एरिया DA1 मानो। ठीक है ना, और ये रिंग कैसे मानी है, रिंग थीटा एंगल पर मानी, इस तरह की सर्कुलर रिंग, समझ रहे हैं सब। ठीक है, और थीटा एंगल पर मानिए। अब जो यहाँ पर फोटोन आ रहा है वो यहीं पे रुक गया, जस्ट एब्जॉर्ब हो गया। तो पता है आपको फोर्स की डायरेक्शन इस DA1 पे, जो DF1 था वो डायरेक्टली इधर ही आ जाएगा। देखो डाउट तो नहीं किसी को, आज ही किया हमने कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये DF1 आपका इधर ही आ जाएगा। तो तरीका वही, इस DA1 पर अगर निकालना है आपको रिंग का जो स्मॉल टुकड़ा DA1 है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1। मोमेंटम चेंज कितना हो गया, P1 हो गया। ठीक है, मोमेंटम चेंज कितना हो गया, P1 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, P1 की जगह क्या रखेंगे, P रख देंगे। ठीक है, अब P कितना होता है, W/C। W क्या है, इस DA डैश एरिया जो माना है DA1 या DA1 माना है, इस पर कितने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं, तो बताओ अर्णव, कितने लिखोगे आप, ऐसे लाइट आ रही है, तो इस DA1 एरिया I पर into dA cos theta. I इंटू DA1 cos थीटा। Cos theta. क्लियर है, आपको डाउट तो नहीं है इस एक्सप्रेशन पे अर्णव, No समझ में आ sir. गया आपको, जब भी टिल्टेड Yes एरिया sir. है, टिल्टेड एरिया आपको DA ये एरिया पता है, इंटेंसिटी ऐसे आ गई। ठीक है, तो आपको इसका एरिया वेक्टर बना के जो परपेंडिकुलर आएगा डायरेक्शन ऑफ एनर्जी के जो कंपोनेंट, उससे आई को मल्टीप्लाई करना है, तब इस एरिया पर जूल पर सेकंड आएंगे। तो ये एरिया कितना है, DA1, ये एंगल थीटा, तो इसके लाइट इंसिडेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कौन सा है जिसका कंपोनेंट एनर्जी इंसिडेंट के, या जो एरिया एनर्जी इंसिडेंट के परपेंडिकुलर आ जाता है, वो एरिया कितना होगा, DA1 cos थीटा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्शन से ये वाला एरिया निकले। ठीक है, तो इसको आपने आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस एरिया पर गिरने वाली एनर्जी पर सेकंड आ गई, वो यहाँ रख दी। फिर वही कहानी, अभी तो आई कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ थीटा नहीं है, नहीं तो चीजें अलग हो जाती। ठीक है, तो आप बाहर निकाल लो, तो आई कॉस थीटा बाई सी, मतलब यहाँ पे अलग नहीं होती, यहाँ पे तो थीटा का फंक्शन होता है, तब भी सेम रहता सब कुछ, क्योंकि इस रिंग के लिए तो पूरा थीटा सेम है ना। तो यहाँ तो बाहर आएगा ही आएगा, वो आई कॉस थीटा बाई सी इंटू इंटीग्रेशन DA1 क्या बन जाएगा, DA बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन DA1 क्या बन जाएगा, DA बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक एकदम। अब क्या करोगे, अब फोर्स के लिए मैंने देखो सीधा सही कर लिया है कि इंटीग्रेशन I DA1 cos थीटा, यहीं से इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैंने, दो पार्ट में, दो मेथड में कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA1 cos थीटा, आप डायरेक्टली कह सकते हो πr² होगा, इंटीग्रेशन DA1 cos थीटा। अच्छा, इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको, देखो मेरी बात समझो आप। ठीक है ना, इसमें रिंग का भी आप मत कंसीडर करो, रिंग की भी जरूरत नहीं है, एब्जॉर्प्शन है ना कंप्लीटली, आप कुछ भी DA1 एरिया ही मानो इसमें, चाहे से रिंग मतलब। ठीक है, DA1 एरिया ही लिया है आपने, और यहाँ तक आपका ऐसा ही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, अब ये मत करो, एक बार यहीं से इधर आ जाओ। अब ऐसे बहुत सारे DA1 होंगे, तो आपने जब इसको इंटीग्रेट किया, अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ थीटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आपको वही करना पड़ेगा पूरी रिंग के लिए निकाल के, और ये वाला मेथड करना पड़ेगा, और आई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, बट अगर आई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आई इस थीटा के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो फिर आप यहीं पे कर दो ना इसको, देखो I/C को बाहर निकाल लो, और इस DA1 cos थीटा, ऐसा ही तो आ रहा है ना बेटा, यही तो आ रहा है, यही तो DA1 है, तो cos थीटा यही तो हो जाएगा। तो ऐसे सारे DA1 होंगे पूरे इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक सबके DA1 cos थीटा डायरेक्टली ये प्रोजेक्शन ही तो आ जाएंगे, समझ रहे हैं आप इस बात, सारे DA1 cos थीटा के जो प्रोजेक्शन है सारे इस पे ही तो आ जाएंगे, तो इसमें रिंग अलग से मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, I/C बाहर ले लो, इंटीग्रेशन DA1 cos थीटा क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, तो यही आया था आपके I इंटू πr²/c, यही आ रहा है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसमें आपको पूरी इधर रिंग मानने की जरूरत ही नहीं है, केवल DA1 एरिया माना, और DA1 पे फोर्स लिखा, तो सारे ऐड इंटीग्रेट करोगे अब इसको, तो DA1 पर I/C बाहर ही आ गए,
तो इंटीग्रेशन dA1 cos थीटा क्या बन गया, प्रोजेक्टेड एरिया बन गया। तो आपको यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है क्या बेटा? ठीक है ना। आपको फ्लक्स में हम कुछ करते थे, ऐसा याद है कि कोन का क्वेश्चन कराया था, ये कोन है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड आ रहा था। दीवार पे चिपका दो फिर जैसे हाँ, जो बने shape। ट्राइंगल बन जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा, ये बहुत ही सही पकड़ा है जिसने भी, सब लोगों ने देखा है। एकदम सही चीज बताने वाला हूँ कि जब भी आपकी इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म है इस तरह से, ठीक है, और आपकी जो इस पर आपको टोटल वो लिखना है, प्रेशर लिखना है, ठीक है ना, तो क्या फार्मूला बन जाता है, देखो ये बना ना, I dA1 cos थीटा बाई सी, बना कि नहीं बना? तो इंटीग्रेशन dA1 cos थीटा, आप जरूरी थोड़ी नहीं dA1 इसका और dA1 इसका भी हो सकता है, कौन का भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बनेगा इंटीग्रेशन I dA1 cos थीटा, I बाई सी बाहर आएगा, और ये क्या है, इंटीग्रेशन dA1 cos थीटा क्या होगा, इस पूरे एरिया का इस पर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। फिर यहाँ कोन रखा हो, इस तरह से कुछ स्फीयर रखा हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको वही करना है कि जो एनर्जी है उसके परपेंडिकुलर एक दीवार बनानी है और उस पर इस फिगर को चिपका देना है, ठीक है ना। जैसे सामने वर्टिकल वॉल है, उस पर एक कोन चिपका दो, कैसा फिगर बनेगा, ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? यस सर, 2R और Yes, X का। हाँ, तो फोर्स का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रख दे, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी की सारी एनर्जी जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जब आई कांस्टेंट है, देखो फिर कह रहा हूँ, अगर ये थीटा के साथ वेरिएबल हो जाएगी तो ये कुछ प्रोजेक्टेड एरिया नहीं लगेगा, ये प्रोसेस करनी पड़ेगी बिल्कुल पहले जैसी है, ठीक है ना, कि आप उसका पहले तो रिंग पर फोर्स निकाल दोगे इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लिखा जाएगा, ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली निकलेगा। अगर आई वेरिएबल कांस्टेंट है तो फिर ये किसी भी तरह का शेप हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, I AP/C, बस यही आंसर है, I AP/C। AP क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। इस वाली आई के परपेंडिकुलर, जैसे इधर से आ रही थी रेडिएशन, इस परपेंडिकुलर एक वॉल बना दो, फ्लैट वॉल, और इस जो भी आगे कर्व सरफेस है उसको वहां पे चिपका दो, चिपका के वो जिस तरह का आपको एरिया दिखेगा वही आपका क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ठीक है। तो स्फीयर के केस में तो दोनों सेम ही आ गए, I × πr²/c, ठीक है। बट हर बॉडी का अब मैं 2-4 एग्जांपल कराऊंगा इस तरह के, आपको प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे भी देख लो, वहाँ भी देखा था पहले। यहाँ तक किसी पॉइंट पर कोई डाउट है किसी का तो वो जरूर पूछ सकता है, बिल्कुल यहाँ तक किसी, बेटा ये कोई कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं करोगे तो आधी अधूरी चीजें मिलेंगी, तो इसलिए ध्यान से सुन लो, ये लास्ट है 3 टॉपिक, ठीक है, ये ढंग से कर लोगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्जाम, देख लो आप मीन्स, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, एडवांस वाला कभी क्या पूछ सकता है, तो कभी भी पूछ सकता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन थीटा के साथ कर देगा वो, तो फिर कुछ याद करा हुआ काम में नहीं आएगा, जिसको ये प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर है वो उस एग्जाम के प्रेशर में उसको कर पाए, सीधी बात, ठीक है। और अगर कांस्टेंट ही रख दे वो भी, तो फिर और इस तरह का स्फीयर या कुछ दे दे तो उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट बहुत रेयर चांस है, एडवांस वाले ऐसा नहीं करता है, मेंस में ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्फीयर रखा हुआ है, इंटेंसिटी गिर रही है, बताओ कितना फोर्स लगा, कुछ नहीं, हमेशा I πr²/c, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आपको पूरी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अंश आप बताइए, आपने समझ लिया है क्वेश्चन? यस सर। चलिए वेरी गुड।